अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज बेटे हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर जो 15 है हमारे पास, वाटर। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसका आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, जो कि हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर में हम सबसे पहले देखेंगे केमिकल एंड फिज़िकल अपीयरेंस ऑफ वाटर। वाटर की केमिकल और फिज़िकल अपीयरेंस क्या है। तो अगर हम वाटर के बारे में देखें तो जो वाटर है ये हमारे पास दो एलिमेंट से मिलके बना है। और दो एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से हैं जी? एक हमारे पास एलिमेंट है हाइड्रोजन और दूसरा एलिमेंट हमारे पास है ऑक्सीजन। और अगर इसमें भी हम कंपोजिशन की बात करें तो एक ऑक्सीजन एटम जो है ये दो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है, जिसमें हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इसी तरह अगर हम देखें कि वाटर जो है वो इन दोनों एटम से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो हम अगर बात करें उनके कलर की और फिज़िकल जो अपीयरेंस है उसकी बात करें तो वाटर जो है ये प्योर फॉर्म में एक तो होता है क्लियर और इसका कोई कलर नहीं होता। हम कहेंगे कि जो वाटर है ये क्या है, कलरलेस है। और इसके अलावा इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि जो वाटर है प्योर हमारे पास वो क्या होता है, टेस्टलेस होता है। तो क्लियर होना चाहिए वाटर आपके पास, कलरलेस होना चाहिए और टेस्टलेस होना चाहिए। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी फील करते हैं, आपको लगता है कि वाटर का कोई कलर है या वाटर का कोई टेस्ट है, तो आप कहेंगे कि वो आपके पास वाटर प्योर नहीं है, बल्कि वो वाटर क्या कहलाएगा, इम्प्योर। ठीक है, कि वाटर इम्प्योर होगा। इसी तरह अगर हम जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि वाटर की जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास हैं वो क्या हैं, ये बेसिकली हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। तो जो जनरल प्रॉपर्टी हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास वाटर की ये है कि जो प्योर वाटर हमारे पास है ये न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल का मतलब हमें पता है कि भाई न्यूट्रल का मतलब है कि वाटर की जो pH है वो भी 7 है और वाटर की जो POH है वो भी कितनी है, 7 है। ठीक है, pH का हमें पता है, हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था कि जो pH है इसका हमारे पास मतलब है नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन को हम pH कहते हैं। और वाटर की जो pH है वो 7 है, इसलिए हम कहेंगे कि जो वाटर है वो क्या है, न्यूट्रल टू लिटमस। लिटमस हमारे पास एक लिटमस पेपर है, तो वाटर का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। इस तरह अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो वाटर का जो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट है और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, कि वाटर जिस टेम्परेचर पे फ्रीज़ होता है वो हमारे पास कितना है, 0 सेल्सियस डिग्री। और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये हमारे पास कितना होता है, 100 सेल्सियस डिग्री, बट एट सी लेवल के ऊपर। अगर आपको याद हो 9th क्लास के अंदर हमारे पास टॉपिक था एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वहाँ हमने देखा था कि जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको हम सी लेवल पे मेजर करते हैं। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 सेल्सियस डिग्री है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 सेल्सियस डिग्री है एट सी लेवल। इसका मतलब है अगर हम हाइट को चेंज करते हैं, कम या ज़्यादा करते हैं, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम या ज़्यादा करते हैं, तो हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इसी तरह थर्ड पॉइंट हमारे पास है डेंसिटी के हवाले से, कि वाटर की जो डेंसिटी है, मैक्सिमम जो डेंसिटी है ये हमारे पास 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है एट 4 सेल्सियस डिग्री। ठीक है, 4 सेल्सियस डिग्री। अब इससे क्या मुराद है, हमने पढ़ा है कि जब भी हम किसी चीज़ को कूल करते हैं, मतलब आपके पास अगर वाटर है उसका टेम्परेचर 25 सेल्सियस डिग्री है, तो जब आप कूल करेंगे वाटर को तो हमें पता है कि भाई कूल होने से जो चीज़ें हैं ये होती हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो वाटर होगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब जब हम 25 से 4 तक आएंगे तब तक तो वाटर कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि जो वाटर है उसका जो वॉल्यूम है ये क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और हमें पता है डेंसिटी का जो वॉल्यूम के साथ रिलेशन है वो इन्वर्स है। मतलब अगर हमारे पास वॉल्यूम कम होगा तो इसका मतलब है डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा।
तो जब आप 25 से 4 सेल्सियस तक जाते हैं तो वाटर कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसका वॉल्यूम कम होता है और डेंसिटी क्या होती जाती है ज़्यादा। लेकिन जैसे ही हम 4 से 0 की तरफ लेके जाते हैं, मतलब हम वाटर को फ्रीज़ करना चाहते हैं, तो 4 से 0 तक जाते जाते वाटर जो है वो एक्सपेंड हो जाता है। एक्सपेंड का मतलब है अगेन वाटर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, तो अब मतलब 4 सेल्सियस डिग्री तक ही उसकी डेंसिटी बढ़ती है, उसके बाद अगेन डेंसिटी क्या होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ये डेंसिटी का यूनिट है एट 4 सेल्सियस डिग्री। 4 सेल्सियस डिग्री पे मैक्सिमम डेंसिटी हमारे पास होगी वाटर की। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो पॉइंट है। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं अगला जो हमारे पास पॉइंट है वो आता है हमारे पास सॉल्युबिलिटी के हवाले से, कि जो वाटर हमारे पास है, अगर आपको नहीं नज़र आ रहा, सॉल्युबिलिटी, वाटर की जो सॉल्युबिलिटी है वो कहता है जी वाटर जो है ये तमाम आयनिक जो कंपाउंड होते हैं उनको भी अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है, और जो हमारे पास कोवलेंट मॉलिक्यूलर कंपाउंड हैं जो कि पोलर इन नेचर होंगे तो उनको भी अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेगा। ठीक है, तो मतलब ये हमारे पास जो वाटर है ये एक सॉल्वेंट है जो आयनिक कंपाउंड को भी अपने अंदर डिज़ोल्व करेगा और मॉलिक्यूलर कंपाउंड को भी अपने अंदर डिज़ोल्व करेगा। ठीक है, उसके बाद हम फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं और वो हमारे पास है हीट कैपेसिटी। तो सबसे पहले आपको चलिए डेफिनेशन बता देते हैं कि जी हीट कैपेसिटी से क्या मुराद है। वाटर की जो हीट कैपेसिटी है वो हम अभी देखेंगे कि वाटर की हीट कैपेसिटी हमारे पास 4.2 जाउल पर ग्राम पर केल्विन दी गई है हमारी बुक में। तो इससे मुराद ये है कि हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 केल्विन इज़ 4.2 जाउल पर ग्राम पर केल्विन। कि जब हम 1 केल्विन तक वाटर का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करते हैं, अगर 1 ग्राम हमारे पास वाटर हो और 1 केल्विन तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो वो 4.2 जाउल एनर्जी हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे मुराद है वाटर की हीट कैपेसिटी। और वाटर की ये जो हीट कैपेसिटी है इसको अगर हम किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास 4184 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन आएगी। मतलब ये तो हमारे पास वैसे ग्राम में है और ये हमारे पास किलोग्राम में है, और यही हमारे पास हीट कैपेसिटी का SI यूनिट होता है सिस्टम इंटरनेशनल में। और वाटर की जो हीट कैपेसिटी है ये हमारे पास 6 टाइम्स ज़्यादा होती है दैन रॉक्स। ठीक है, रॉक्स से 6 टाइम्स ज़्यादा होती है। अब बेसिकली इसका मकसद क्या है, वाटर की इतनी हीट कैपेसिटी जो है वो ज़रूरी क्यों है। इसका मकसद ये है कि वाटर जो है दिन के वक्त जो सूरज की रेडिएशंस होंगी या हीट होगी उनको वाटर अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, और रात को उसी हीट को, मतलब नाइट टाइम जो है उसी हीट को रिलीज़ करेगा, जिसकी वजह से जो नाइट का टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। अदरवाइज ऐसा ना हो, मतलब वाटर अगर दिन के वक्त हीट को एब्जॉर्ब ना करे और रात को रिलीज़ ना करे तो ऐसा पॉसिबल था कि नाइट को जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा फॉल डाउन हो जाए और जो एवरीथिंग ऑन अर्थ विल बी फ्रीज। ठीक है, तो इसलिए वाटर की ये एक हीट कैपेसिटी है कि वो अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो 5वां पॉइंट था हीट कैपेसिटी के हवाले से। अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है इस हवाले से, सरफेस टेंशन। ठीक है, वाटर जो है उसकी एक सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी है। अब सरफेस टेंशन क्या है, हम सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिख लें और आप बाद में आपको डिस्कस भी कर देता हूँ कि सरफेस टेंशन से क्या मुराद है। तो स्ट्रेचिंग ऑफ लिक्विड सरफेस ड्यू टू नेट डाउनवर्ड फोर्स इज़ नोन एज सरफेस टेंशन। ठीक है, स्ट्रेचिंग ऑफ लिक्विड सरफेस। अब इससे क्या मुराद है, कहते हैं जी अगर हम इन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो जो सेंटर में यहाँ पे हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, आपको पता भी सभी वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ भी प्रेजेंट हैं, सभी साइडों पे प्रेजेंट है, और वाटर के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है कि पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव जो हमारे पास आयंस हैं, जो एंड्स हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हर तरफ से जो सेंटर में मॉलिक्यूल्स है इसके ऊपर जो अट्रैक्शन की फोर्स लग रही है वो हर तरफ लग रही है। तो हम कहेंगे कि भाई
इस वाटर के मॉलिक्यूल पे जो नेट फोर्स हमारे पास है वो कितनी है, 0 है। ठीक है, नेट फोर्स 0 है जो सेंटर में मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम बात करें इन मॉलिक्यूल्स की जो कि सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, सरफेस के ऊपर जो प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर जो नेट फोर्स है वो इक्वल मतलब वो 0 नहीं है, बल्कि वो हमारे पास कोई ना कोई फोर्स आ रही होगी। ठीक है, तो अब इसकी वजह ये है क्योंकि जो मॉलिक्यूल सरफेस पे प्रेजेंट हैं उनके ऊपर फोर्स डाउनवर्ड तो लग रही होगी, ठीक है, लेकिन अपवर्ड जो है वो कोई फोर्स प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि अपवर्ड जो है या इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर कोई मॉलिक्यूल वाटर का प्रेजेंट नहीं है, इनके ऊपर तो एयर है, इसलिए ये ऊपर की तरफ अट्रैक्टेड नहीं है बल्कि ये नीचे की तरफ अट्रैक्टेड है। ठीक है, और जब ये नीचे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो ये लेस सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं, और उसी लेस सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने को ही हम नाम देते हैं सरफेस टेंशन का। ठीक है, और इसी वजह से आप देखेंगे वाटर की इसी सरफेस टेंशन की वजह से वाटर की जो मेनिस्कस बनती है, अक्सर आपने ट्यूब्स वगैरह में देखी हो या किसी भी चीज़ में देखी हो, तो वाटर की जो मेनिस्कस है वो कुछ इस तरह से बनती है कि वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड हो जाता है और साइडों से वो अपने ऊपर की तरफ नज़र आता है। तो इसकी वजह भी हमारे पास क्या है, सरफेस टेंशन है। ठीक है, और यही सरफेस टेंशन जो है ये रोल प्ले करती है कैपिलरी एक्शन में। ठीक है, अब कैपिलरी एक्शन से क्या मुराद है, कैपिलरी एक्शन से मुराद है कि जो प्लांट्स में वाटर राइज अप होता है, ठीक है, प्लांट्स में देखेंगे कि जो वाटर है ये राइज अप होगा। ठीक है, कहाँ से राइज अप होगा, ये राइज अप होगा रूट्स से प्लांट्स के लीव्स तक, क्योंकि आपको पता है भाई जो वाटर है ये किस लिए ज़रूरी है, ये ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो रूट्स से लेके जाना उसको ऊपर ज़रूरी है लीव्स तक। ठीक है, तो जिस प्रोसेस के थ्रू जाता है हम उसको नाम देते हैं कैपिलरी एक्शन। और सेम इसी तरह कैपिलरी एक्शन होता है कि भाई वाटर का जो सरफेस टेंशन है वो नीचे की तरफ जब डाउनवर्ड पुल करते हैं मॉलिक्यूल्स, फोर्स लगती है, तो वो यहाँ पे कम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करते हैं, और जब कम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करेंगे तो वो साइडों से ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं। और ये इस वजह से भी होता है कि जो वाटर की अडहेशन की फोर्स होती है इन ट्यूब्स के साथ या इन सॉलिड के साथ, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऊपर की तरफ राइज करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कैपिलरी रिएक्शन है, और इसी की वजह से जो वाटर है वो राइज अप होता है टुवर्ड्स लीव्स। ठीक है, और वाटर की जो सरफेस टेंशन है मैंने यहाँ पे लिखी है उसकी वैल्यू, ये एक्स्ट्रा आपके पास है नॉलेज, अगर आप मतलब लिखना चाहें पेपर में तो लिख सकते हैं। वाटर की जो सरफेस टेंशन है वो 0.07275 जाउल पर मीटर स्क्वायर होती है एट 20 सेल्सियस डिग्री। मतलब ये भी हमारे पास जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो आज का टॉपिक था। ठीक है, हमने पढ़ा है, आज मैं ज़रा क्विकली रिवाइज कर देता हूँ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर हमने पढ़ा है, उसमें हमने पहली प्रॉपर्टी देखी थी कि जो वाटर है वो हमारे पास न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब है उसकी जो pH है हमारे पास वो कितनी है, 7 है। इसी तरह हमने पढ़ा कि जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 सेल्सियस डिग्री है, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 सेल्सियस डिग्री है। डेंसिटी वाटर की जो है वो 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है 4 सेल्सियस डिग्री पे। ठीक है, और इसी तरह हमने पढ़ा कि वाटर की जो हीट कैपेसिटी है वो 4.2 जाउल पर ग्राम पर केल्विन है। ठीक है, और वाटर की जो सरफेस टेंशन है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कैपिलरी एक्शन, और कैपिलरी एक्शन जो है वो वाटर को रूट से लीव तक राइज करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें MCQs भी हो सकते हैं, और ये हमारे पास जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन तो है ही, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के हवाले से। ठीक है, तो होप सो आपको सभी कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो कमेंट में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।